कुमार वर्मा जी के प्रसिद्ध एकांकी प्रतिशोध है। इसका कथानक संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। भारवी की मां सुशीला बेटे के घर न लौटने के कारण दुखी है। भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को समझाने का भरसक प्रयास करते हैं, परंतु सुशीला का मन भारवी के मोह से मुक्त नहीं हो पाता है। भारवी के पिता का कहना है कि भारवी कवि है और कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर शासन नहीं करता। वह समस्त संसार में रहकर भी संसार से परे हो जाता है, किंतु वह अपनी कल्पना से न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। तो क्या वह कल्पना से अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? कहीं आप ही ने उसे घर आने से तो नहीं रोक दिया? मैं कल्पना से अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? कहीं आप ही ने उसे घर आने से तो नहीं रोक दिया? मैं कभी रोक सकता हूँ? पिता सब कुछ कर सकता है, वह घर से, जाति से, समाज से कभी भी निर्वासित कर सकता है, किंतु हृदय से निर्वासित नहीं कर सकता। किंतु पिता घर से निर्वासित तभी कर सकता है जब वह अन्याय का आचरण करे, धर्म के प्रतिकूल चले तो यह भी संभव है। यदि पिता चाहता है कि उसका पुत्र सुमार्ग पर चले, तो कभी ताड़ना भी अनिवार्य हो जाती है। इधर कई दिनों से मैंने देखा कि पंडितों की हार से उसका अहंकार बढ़ता जा रहा है। उसे अपनी विद्वता का घमंड हो गया है। उसका गर्व सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। मैं यह सहन नहीं कर सकता कि मेरा पुत्र दंभी हो। इसलिए मैंने उसे ताड़ना दी और उग्र रूप से दी। इसलिए भारवी ने एक बार व्यथित दृष्टि से मेरी ओर देखा, फिर ग्लानि से अपने हाथों से अपना मुख छिपा लिया और चुपचाप चला गया। भारवी नाराज होकर अपने पिता से बदला लेना चाहता था। भारवी को समझ में आ जाता है कि उसके पिता श्रीधर ने उसकी उन्नति के लिए और उसके अहंकार को मिटाने के लिए यह निर्णय लिया था। तत्पश्चात भारवी पश्चाताप के रूप में वह अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। पिता कहता है, न तो मैं प्रतिशोध लेता हूँ और न भिक्षा देता हूँ। पिता ने उसे समझाया कि ऐसा दंड नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पितृहत्या के लिए पुत्रहत्या का दंड नहीं दिया जा सकता। अंत में दंड तो देना ही था। श्रीधर भारवी को 6 मास तक श्वसुरालय में जाकर सेवा करने और जूठे भोजन पर अपना पालन पोषण करने का दंड सुनाते हैं। भारवी पितृवाक्य का पालन करता है, परिणामस्वरूप उसका अहंकार मिट जाता है। अंततः वह किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना कर महाकवि भारवी बनता है।